स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 वर्ण विचार में व्यंजन को समझेंगे। स्टूडेंट्स, कल हमने स्वर के बारे में समझा था, आज हम व्यंजन के बारे में जानेंगे। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की कुल संख्या 33 है। जैसे स्वर रहित व्यंजन का, इसके नीचे हलंत होता है पै मै रे, जैसे ये व्यंजन है, इनके नीचे हलंत है, तो ये क्या होते हैं? स्वर रहित। इनमें स्वर का कोई मेल नहीं है। लेकिन स्वर सहित व्यंजन जिससे हलंत हट जाते, जैसे कै पै मै रे, इस तरह से इनमें हलंत हट जाते हैं। विशेष व्यंजन डै और ढै। विशेष व्यंजन डै और ढै हैं जो ये व्यंजन ध्वनियाँ हैं जिनका विकास क्रमश डै और ढै से हुआ है। इनका प्रयोग शब्दों के मध्य तथा अंत में होता है, जबकि डै तथा ढै का प्रयोग शब्द के आरंभ, मध्य तथा अंत में तीनों स्थानों पर होता है। अर्थात डै और ढै, अर्थात डै ढै का जो विकास है वो जो हमने अभी कल हमने समझाया था कि 5 पंचमाक्षर हैं, वो उसमें ही आते हैं ये, इसलिए ये विशेष व्यंजनों में गिनती की जाती है। अब है व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद 3 होते हैं। फर्स्ट है स्पर्श व्यंजन, सेकंड है अंतःस्थ व्यंजन एंड थर्ड है ऊष्म व्यंजन। फर्स्ट है स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा मीन्स जीभ, मुख हमारा मुंह, विभिन्न भागों को स्पर्श, अर्थात स्पर्श का मीन्स होता है छूना, अर्थात जिह्वा जो हमारे मुंह में जो विभिन्न भागों को छूती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। जैसे कै वर्ग। अब कै वर्ग में कै, खे, गे, घे और डै, इस तरह से 5 होते हैं कै वर्ग में। तो 5 कै वर्ग के हो गए, चै वर्ग चै, छः जै, जय जय, ये इस तरह से ये हो गए। टै वर्ग 5 टै के हो गए, तै के भी 5 हो गए और पै वर्ग के भी 5 हो गए। टोटल कितने हो गए? 25। तो स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। सेकंड नंबर अंतःस्थ व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुंह के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है। ये अंतःस्थ व्यंजन होते हैं और अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, रे, ले, वे। अब नंबर थर्ड है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म मतलब गर्मी। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु तेज गति से मुंह से रगड़ खाती है तथा ऊष्मा अर्थात गर्मी पैदा करती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, श, स, है। संयुक्त व्यंजन, इन्हें संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। छ, त्रै, गे, स्रै, ये व्यंजनों के मेल से बनते हैं। संयुक्त व्यंजन, वैसे संयुक्त व्यंजन के जो है ये संयुक्त व्यंजन है, इन्हें संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। ये व्यंजनों के भेद में नहीं आते, अर्थात क्योंकि व्यंजन के भेद तो 3 ही है, स्पर्श, अंतःस्थ और ऊष्म, लेकिन ये व्यंजनों के मेल से ही बनते हैं, इसलिए ये भी व्यंजनों के अंदर ही आते हैं। और कौन कौन से थे ये? छ, त्रै, गे, स्रै। जैसे छ है तो कै और सै से मिलकर बनता है छ, तो क्या हो गया? कक्षा। इस तरह से गे है तो जय और इ से बनता है ज्ञान। स्रै, ये जो त्रै है तय और रै से बनता है, जैसे त्रिभुज बन गया। स्रै, शै और रै से बनता है श्रमिक। द्वित्व व्यंजन है, ये भी व्यंजन का भेद नहीं है, लेकिन ये व्यंजन के अंदर ही आते हैं। जब 2 समान व्यंजनों का एक साथ
प्रयोग होता है उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अर्थात दो व्यंजन एक साथ आते हैं तो वो द्वित्व व्यंजन के अंदर आ जाते हैं। जैसे पत्ता, इसमें तय 2 बार आया ना, इसलिए बच्चा, सच्चा, अन्न आदि द्वित्व व्यंजन के उदाहरण हैं। इस तरह से ये हमारे जो व्यंजन हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। व्यंजन थे, व्यंजन के भेद थे कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इसके बाद में संयुक्त व्यंजन, जो व्यंजन के भेद नहीं है लेकिन व्यंजन के अंदर ही आते हैं, और द्वित्व व्यंजन। इस तरह से व्यंजन हमारे कंप्लीट हुए। व्यंजन हमारे कंप्लीट हो गए और हमने व्यंजन को अच्छे से समझा भी होगा। थैंक यू।